नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आजकल मैं आपको प्रभुनाथ सिंह की कहानियां बता रहा हूं। महाराजगंज के पूर्व सांसद फिलहाल जेल में बंद है। कई आरोपों में उन्हें सजा हुई है और वो जेल में बंद है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसलिए उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि सारण, सिवान और गोपालगंज की राजनीति ही नहीं, बिहार की राजनीति में कभी प्रभुनाथ सिंह का अहम पकड़ था। आज भी वो पकड़ मजबूत है, भले ही वो जेल के अंदर है। कई मामलों में वो राजनीति में प्रभाव भी अपना डालते हैं और खास करके सारण की राजनीति में तो उनकी पकड़ पहले मजबूत थी। आज भी उसका असर दिखता है। उनके भाई केदारनाथ सिंह आज भी बनियापुर से विधायक हैं। बेटे के टिकट के लिए जनता दल यूनाइटेड से बातें हुई हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मांझी से वो प्रबल दावेदार है। अब ऐसी परिस्थिति में जब बातें हो रही है प्रभुनाथ सिंह की, तो बातें आज प्रभुनाथ सिंह के दोस्तों और दुश्मनों की होगी। देखिए, प्रभुनाथ सिंह ने कई दोस्त बनाए राजनीति में, जो उनके लिए जान देने के लिए भी तैयार खड़े थे। कई दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया, लेकिन उनके कई दोस्त ऐसे थे जो एक बार दुश्मन बने तो राजनीति में उन्होंने कभी उसे स्वीकार नहीं किया, उसे कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। आज वैसे ही 5 राजनेताओं के बारे में चर्चा होगी जिनसे कभी प्रभुनाथ सिंह की नजदीकियां थी, और जब एक बार दूरी हुई तो फिर आमने सामने का राजनीतिक मुकाबला भी हुआ और उस मुकाबले में कई बार प्रभुनाथ सिंह जीते भी और कई बार हारे भी। तो आज इसी बात की चर्चा होगी। प्रभुनाथ सिंह के जो सबसे बड़े जो राजनीतिक दुश्मनों में एक मानिए, वो उन्हीं के स्वजातीय हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रभुनाथ सिंह के जो प्रबल विरोधी हैं, वो सभी के सभी राजपूत जाति से ही आते हैं, जो कभी न कभी प्रभुनाथ सिंह से लड़े हैं, आज भी लड़ते हैं। देखिए, उनके प्रबल विरोधियों में यदि बात करें तो महाराजगंज के पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर सिंह उनके प्रबल विरोधियों में एक थे। पहले उमाशंकर सिंह और प्रभुनाथ सिंह के रिश्ते खास थे, क्योंकि उमाशंकर सिंह वर्ष 1977 में पहली बार महाराजगंज के विधायक बने। तब प्रभुनाथ सिंह विधायक को कौन कहे, वो राजनीतिक जीवन में उनका शुरुआत नहीं हुआ था। प्रभुनाथ सिंह 1985 में पहली बार विधायक बने। विधायक बनने से पहले वे कई बार उमाशंकर सिंह से सहयोग ले चुके थे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह पर हत्या का आरोप था, वो भी एक विधायक का। और ऐसे में उमाशंकर सिंह, जो कि महाराजगंज के विधायक थे, वो कई बार प्रभुनाथ सिंह को कई मामलों में मदद भी किए थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा उमाशंकर सिंह के समर्थक भी बताते हैं, उनके साथ वाले लोग भी कहा करते थे। अब जब प्रभुनाथ सिंह और उमाशंकर सिंह के रिश्ते एक बार खराब हुए, तो फिर उसके बाद वो अच्छे नहीं हुए। प्रयास दोनों तरफ से हुआ, कई बार मिले, लेकिन मिलकर भी राजनीतिक रूप से वो विरोधी बने रहते थे। देखिए, प्रभुनाथ सिंह और उमाशंकर सिंह दोनों नजदीकी रिश्तेदार हैं, लेकिन इन रिश्तों के बीच भी राजनीति आ गई और प्रभुनाथ सिंह को सांसद का पहला चुनाव हराने वाला जो कोई व्यक्ति था, तो वो उमाशंकर सिंह ही थे। उमाशंकर सिंह ने प्रभुनाथ सिंह के जो संसदीय राजनीति है उसमें पहला ब्रेक वही लगाए। देखिए, जो प्रभुनाथ सिंह के दूसरे सबसे बड़े विरोधी माना जाए
तो वो उमाशंकर सिंह के पुत्र जितेंद्र स्वामी है। जितेंद्र स्वामी 2004 के चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए थे। अब जितेंद्र स्वामी और प्रभुनाथ सिंह के चुनावी अदावत के कारण भी, चुनावी अदावत के कारण ये है कि जिस महाराजगंज में जितेंद्र स्वामी के पिता विधायक थे, उसी महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह सांसद बन के आ गए थे। और जब दोनों में वर्चस्व की लड़ाई हुई तो फिर आमने सामने हो गए। जितेंद्र स्वामी आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए और प्रभुनाथ सिंह से चुनावी लोहा लिया। हालांकि काफी कम मतों के अंतर से जितेंद्र स्वामी चुनाव हार गए, लेकिन वो जो एक प्रभुनाथ सिंह और जितेंद्र स्वामी में जो विरोधी भाव था राजनीतिक रूप से, वो आज भी बरकरार है। देखिए, यदि प्रभुनाथ सिंह के एक और विरोधी की बात करें तो उनके विरोधियों में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सबसे बड़े विरोधी के रूप में मौजूदा दौर में थे, क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 2014 का लोकसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को पराजित कर दिए। हालांकि प्रभुनाथ सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक ही गठबंधन में लंबे समय तक रहे। प्रभुनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में ही जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का विधानसभा क्षेत्र आता था, लेकिन दोनों में कभी वैसा जमा नहीं। राजनीतिक रूप से वो दोनों भले ही गठबंधन की वजह से एक थे, लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों में खटर पटर होता रहता था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सीट पर ही प्रभुनाथ सिंह ने अपने एक सहयोगी को जनता दल का टिकट लाकर दे दिया था और उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए उनके पीठ पर हाथ रख दिया था, या यूं कहे कि चुनावी सभाओं में कहते भी थे। लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वो चुनाव जीत गए। वहां पे जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की अच्छी पकड़ थी। 2014 में जब जनता दल यूनाइटेड अलग होकर चुनाव लड़ा, प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनावी मैदान में उतरे, तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रभुनाथ सिंह को पराजित कर दिया। अब देखिए, जो प्रभुनाथ सिंह की दुश्मनी कहिए राजनीतिक रूप से, वो दुश्मनी 1995 में अशोक सिंह के साथ हुई थी। अशोक सिंह प्रभुनाथ सिंह के ही कभी शागिर्द हुआ करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, राजनीति का ककहरा उन्हीं से सीखा। और जब 1995 आया, प्रभुनाथ सिंह बीपीपा में चले गए, राजनीतिक मतभेद हुआ दोनों में, तो अशोक सिंह जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। बीपीपा के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह उतरे और अशोक सिंह ने प्रभुनाथ सिंह को पहली जो राजनीतिक हार थी वो दे दी। अशोक सिंह चुनाव जीत गए, प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए, और यहीं से प्रभुनाथ सिंह और अशोक सिंह की जो राजनीतिक दुश्मनी है वो और तेज हो गई। हालांकि चुनाव जीतने के 90 दिनों के अंदर ही अशोक सिंह की हत्या उनके विधायक फ्लैट पर पटना में कर दी गई बम मारकर, और उसका आरोप सीधे सीधे प्रभुनाथ सिंह पर लगा। प्रभुनाथ सिंह जेल में थे इसी केस में, और तब मशरक में चुनाव शुरू हुआ और अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह चुनावी मैदान में आ गए, और तब से तारकेश्वर सिंह भी प्रभुनाथ सिंह के दुश्मन नंबर 1 में गिनती उनकी होने लगी उस समय। अब तो तारकेश्वर सिंह राजनीति से लगभग वो भी आउट हो चुके हैं, लेकिन मशरक से वो विधायक रहे हैं। सांसद के चुनाव में भी वो कई बार प्रभुनाथ सिंह के आमने सामने दाव आजमाया, हालांकि वो जीत नहीं पाए। बाद में मशरक में भी जब विधानसभा चुनाव 1-2 टर्म के बाद मशरक में भी प्रभुनाथ सिंह ने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारकर उन्हें जीत दिला दी। तो ये 5 नेता ऐसे हैं
जिनका एक बार प्रभुनाथ सिंह से साथ छूटा तो वो सदा के लिए छूट गया। वो अब तक कई मामलों में एक दूसरे से मतभेद चलता है। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अभी महाराजगंज के सांसद हैं और जनता दल यूनाइटेड में फिर से रणधीर सिंह वापस आ गए हैं। प्रभुनाथ सिंह का परिवार जनता दल यूनाइटेड में वापस आ गया है। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन है। तो पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ प्रभुनाथ सिंह का परिवार था। आगे भी अब कितने दिनों तक रहेगा नहीं रहेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये 5 राजपूत नेता ही ऐसे थे जो प्रभुनाथ सिंह के प्रबल विरोधी थे। उन्हीं के क्षेत्र के थे, उन्हीं के आसपास के थे जिनसे प्रभुनाथ सिंह की पटी नहीं, जिससे प्रभुनाथ सिंह की जमी नहीं। और जब प्रभुनाथ सिंह से जमी नहीं तो दोनों में 2-2 हाथ होते रहे। कभी कोई जीता तो कभी कोई हारा, कभी किसी ने पटका तो कभी किसी ने पटका, लेकिन राजनीति पर सब आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। कभी जितेंद्र स्वामी हार गए तो उमाशंकर सिंह जीत गए, कभी प्रभुनाथ सिंह हारे तो अशोक सिंह जीत गए, कभी तारकेश्वर सिंह को प्रभुनाथ सिंह ने हरवा दिया। तो इन सब के बीच जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक ऐसे नेता हैं जो कभी हारे नहीं चुनाव और आज भी वो महाराजगंज के सांसद हैं। लेकिन अब जो है वो प्रभुनाथ सिंह परिवार से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का संबंध अच्छा है। अब देखना ये है कि कितने दिनों तक अच्छा रहता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।